हाँ जी, राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आप मेरे वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? और देख रहे हो तो कमेंट किया करो भाई, किस प्रकार से आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या ऐसे ही बस चल रहा है, धक्कम धक्का लग रहे हैं। तो इन चीज़ों को शेयर भी किया करो, थोड़ा सा कमेंट किया करो, लाइक किया करो, और दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताओ। शॉर्ट में आपकी कंप्लीट तैयारियाँ करवाई जा रही है यहाँ पर। तो अपन ने पीछे ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है, अब लगभग पूरा होने वाला है। ज्योग्राफी इतनी है आपके 4th ग्रेड में। तो आज अपन बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण और ज्योग्राफी का सबसे हार्ड टॉपिक माने जाने वाला, राजस्थान की मिट्टियाँ। तो क्या मिट्टियाँ में क्या क्या पढ़ना है, हालांकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्सों से पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं इनसे छुड़वाऊंगा आपको। पूरी चीज़ें नोट्स वाले हैं, शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, जिनको चाहिए वो भी ले सकते। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियाँ। सबसे पहले की मिट्टियाँ होती क्या है, तो भूपटल पर पाए जाने वाले जो असंगठित कणों का एक आवरण होता है, यानी जो भू की परपट्टी है, यानी पृथ्वी की परपट्टी है, उस परपट्टी पर असंख्य कण पाए जाते हैं, वो संगठन के रूप में होते हैं। उन संगठित कणों को क्या कहा जाता है? मृदा कहते हैं। अब मृदा का क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो पूछता है इस प्रकार की मृदाएं कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण देखें तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में 5 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। वैज्ञानिकों ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। वो 5 भाग कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं वो नक्शे में किस प्रकार से अवेलेबल है। सबसे पहले आपको पश्चिमी राजस्थान में आप लोगों ने पढ़ी होगी एरिडी सोल मृदा। कौन सी मृदा पढ़ी है आप लोगों ने? एरिडी सोल। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है एरिडी सोल। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका एरिडी सोल मृदा का। अब मैंने कहा था आपको कि आपको राजस्थान का नक्शा याद होना चाहिए। यदि आपको नक्शा याद है तो देखो आप समझ सकते हो, ये जो नक्शे में आए जिले हैं, इन जिलों में पाई जाती ये आपकी एरिडी सोल मृदा। बात करते हैं आगे की ओर, तो आगे देखने पर आपको एक मृदा देखने को मिलेगी, वो है एंटीसोल। ये जिला समूह है, इसमें पाई जाती है एंटीसोल मृदा। अब देखो राजस्थान का नक्शा कितना इंपॉर्टेंट है कि ये जो अभी कलर फिल हुआ है यह है राजस्थान की एंटीसोल मृदाओं का समूह है। अर्थात पश्चिमी राजस्थान में एरिडीसोल और एंटीसोल मृदाएं मिलती है। बात करते हैं आगे की मृदा कौन सी आती है, देखते हैं। देखें ये मृदा आएगी आपकी जलोढ़ और उपजाऊ मृदा, जिसको अपन कहेंगे वो मृदा है ये वाले। ये आपकी है अल्फीसोल मृदा। कौन सी है? वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर अल्फीसोल मृदा इन जिलों में आए। अब आपको ये जिले याद होने चाहिए कि यहाँ कौन कौन से जिला है, जैसे जयपुर जिला है, दौसा है, टोंक है, सवाई माधोपुर हल्का सा है, करौली है, आपका धौलपुर है, अलवर है, भरतपुर है। ये जिले आपके कौन से हैं? तो अल्फीसोल। अगला जो 5वां प्रकार है वो है वर्टिसोल। कौन सा है? वर्टिसोल। ये रही वर्टिसोल। अब इसका मतलब ये काला कलर आया, इसका मतलब इसे कौन सी मृदा कहेंगे? वर्टिसोल को काली मृदा भी कहते हैं। ये जिला, अब ये जिलों से आप रटने की आवश्यकता कहाँ है? रूबरू हो। हाड़ौती का प्रदेश, हाड़ौती के प्रदेश में 4 जिले कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में कौन सी मृदा है आपकी? सर यहाँ ये वर्टिसोल काली मृदा। अरे बाटी, वर्टी को क्या पढ़ना है? बाटी पढ़ना है। वर्टी को क्या पढ़ना है? बाटी। और बाटी कैसी होती है? काली। तो वर्टिसोल मृदा काली है। आगे बात करते हैं अपन, लास्ट है इनसेप्टिसोल मृदा की। किस क्षेत्र में पाई जाएगी आपकी इनसेप्टिसोल मृदा? देखते हैं। देखें इनसेप्टिसोल मृदा, ये लो जी, इनसेप्टिसोल मृदा इन क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात ये जो क्षेत्र आपके पास निकल के आया है ये इनसेप्टिसोल। अब जिस कलर से भरा गया ये इसका उपनाम हो जाएगा भाई। जैसे वर्टिसोल, सबसे पहले मैं इनका नाम लिख देता हूँ एक बार हल्का सा आपके सामने कि कौन सी मृदा किस प्रकार के। ये है एरिडीसोल। कौन सी मृदा है? एरिडीसोल। अब आपको याद होना चाहिए एरिडीसोल मृदा। उसके बाद में एंटीसोल। कौन सी सोल? एंटीसोल मृदा। उसके बाद में अल्फीसोल। कौन सी? अल्फीसोल। अल्फीसोल के बाद में आपकी आ जाएगी वर्टिसोल। कौन सी सोल? वर्टिसोल। और सबसे लास्ट में आपकी इनसेप्टिसोल, इनसेप्टी। अब देखो ऐसे ही याद करोगे ना तो आपको जिले रटने की आवश्यकता नहीं होगी मिट्टियों की, कि एरिडी, एरिडी के बाद में एंटी, एंटी के बाद में अल्फी, अल्फी से नीचे वर्टी और इनसेप्टी। देखो कैसे याद करते। देखो आंटी है, उस आंटी की साड़ी है पीली भूरी, उसकी साड़ी कैसी है? पीली और भूरी है आंटी की साड़ी, अर्थात वो पीली भूरी क्षेत्र में।
अल्फी, अल्फी का मतलब अल्फी को पढ़ना है गुल्फी। अल्फी को क्या पढ़ोगे बच्चों? गुल्फी पढ़ोगे। और गुल्फी जयपुर जाके खानी है, इतना ही याद रखना। अल्फी कहाँ जाके खानी है? अल्फी को गुल्फी, और गुल्फी खानी है आपके जयपुर में। गुल्फी कहाँ खाओगे? जयपुर में। ये याद रख लो कि जयपुर में अल्फी सोल, गुल्फी सोल किसके आसपास की क्षेत्र है? जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। वर्टी, वर्टी का मतलब बाटी, बाटी ज्ञान के हुए काली, और काली हाड़ौती क्षेत्र। और इनसेफ्टी, आदमी इनसेफ्टी कहाँ महसूस करता है? जब वह पहाड़ों में जाता है। पहाड़ों में जाता है तो क्या महसूस करता है? इनसेफ्टी महसूस करता है खुद को। तो ये पहाड़ी, जैसे आपका सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद वाला एरिया है, इसमें इनसेफ्टी है, पहाड़ है, तो पहाड़ों में इनसेफ्टी सोल मृदा, इनसेफ्टी सोल मृदा लाल कलर की होती है। ये लो, ऐसे जिले युगम याद करने हैं, रटने की आवश्यकता नहीं। अब हल्का सा इनको देख लेते हैं कौन से में क्या क्या सिस्टम है। एरिडीसोल शुष्क जलवायु प्रदेश है, शुष्क मृदा विस्तार जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पलौदी जिलों में है। इसकी उपमृदा है ऑर्थिड्स, इसकी उपमृदा कौन सी है? ऑर्थिड्स। एंटीसोल, एंटीसोल को ही कहते हैं रेतीली भुलई मृदा। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार किसी का है तो वो एंटीसोल का। क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी राजस्थान की मुख्यतः मृदा कौन से है? तो आंटी की पीली भूरी साडी। शुष्क और अर्धशुष्क दोनों क्षेत्र में है। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में इसका क्या है? विस्तार है। अल्फी, अल्फी का मतलब गुल्फी, गुल्फी कहाँ खानी है? जयपुर में। जयपुर की मृदा जलोढ़, पूर्वी मैदान, जयपुर, दौसा, टोंक क्षेत्रों में सबसे उपजाऊ मृदा है। अल्फीसोल, अल्फी यानी गुल्फी, गुल्फी पड़गी तो पानी, पानी होगा तो मृदा उपजाऊ हो गई। ये लो जी अल्फीसोल। इनसेफ्टी, आदमी इनसेफ्टी कहाँ महसूस करता है? पहाड़ों में। और आप देखते हो पहाड़ों में जाते हो वहाँ की मृदा लाल होती है, तो इसे लाल मृदा भी कहेंगे। ये अरावली क्षेत्र में पाई जाती है, सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर क्षेत्रों में ये पाई जाती है। वर्टीसोल, वर्टी का कलर कैसा आया था? काला आया था। काली मृदा, हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये लो राजस्थान की 5 महत्वपूर्ण मिट्टियां मैंने बता दी। आगे रेतीली बलई मृदा, रेतीली बलई मृदा। बाड़ू कहाँ होती है? बाड़ू होती है आपके मरुस्थल में। अरे इसको ऐसे पढ़ो, रेतीली बाड़ू। रेत और बाड़ू, रेत और बाड़ू कहाँ है? मरुस्थल में। कहाँ है? मरुस्थलीय मिट्टी। इसका अन्य नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। दूसरा नाम क्या है? मरुस्थलीय। इसी को कहते हैं प्यासी मिट्टी। अरे पानी दो इसको कितना ही, दूसरे दिन सूख जाती है, तो प्यासी मिट्टी। इसका निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार मरुस्थलीय क्षेत्र में हुआ है। मरुस्थल में कैसी मिट्टी? बाड़ू, रेत बाड़ू, बेस रेतीली बड़ई। इसकी विशेषता, इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, नाइट्रोजन कार्बन की कमी होती है, जल धारण क्षमता कम होती है और मोटे कण होते हैं। जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है? कम होती है, इतना याद रखना है। चलते हैं आगे की ओर। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को अल्फीसोल कह दो, अल्फीसोल को जलोढ़ कह दो, एक ही बात है। गुल्फी, गुल्फी कई जना जड़ हो, गुल्फी में कहीं हो, अल्फिन कहीं पढ़नू है? अरे टाबरो, अल्फिन गुल्फी पढ़नी है। और गुल्फी का मायने कहीं हुए? जल हुए। गुल्फी एक तरह की कहीं हुए? जड़ हुए, तो जलोढ़ मृदा आल्यो। अन्य नाम कहीं कचारी मिट्टी, इन्हीं बोले कचारी मिट्टी, इन्हीं दोमट, इन्हीं खादर या कांप मिट्टी कहते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई है, क्योंकि जलोढ़ क्या है? खादर है आपके। खादर है तो क्या है? नदियों के अवसादों से। पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, भरतपुर में जलोढ़ पाई जाती है। जयपुर में अल्फी पाई जाती है। गुल्फी में जल होता है। गुल्फी यानी अल्फी, अल्फी यानी जल। आलो, विशेषता सर्वाधिक उपजाऊ है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है भाई, नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। इसके कुछ पार्ट है, ये आपको नहीं पढ़ना चाहिए तो नोट्स ले लेना मेरे से। काली मिट्टी, काली मध्यम काली भी बोल दो या गहरी भूरी काली भी बोल दो। काली है तो काली रहेगी, चाहे मध्यम काली बोलो चाहे भूरी बोलो। इसका अन्य नाम है कपासी मृदा, क्योंकि इसमें कपास होता है। कैसे कपास, कैसे काली, कैसे कपास, कैसे काली। काली क्या होती है? बाटी, बाटी यानी वर्टी। आलो, कोई टेंशन खेल। रेगूर और चिकनी मिट्टी होती है। खालडा मजार देखो, उस जगह राजस्थान का खालडा के मायने काली मिट्टी है, बात चिकनी मिट्टी है, चिकनाइट। निर्माण ज्वालामुखी के निर्माण से हुआ है हाड़ौती के पठार में। इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। पोटास और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होते हैं। कण बारीक होते हैं। इसमें स्वयं जुताई का कण पाया जाता है। कौन सी मृदा है जो स्वयं जुत जाती है? सर काली, काली का मतलब बाटी, बाटी का मतलब मध्यम काली, मध्यम काली का मतलब कपासी मिट्टी। आलो, क्लियर? चलो, क्षारीय मृदा। अरे गुरुजी ओ कौन सी मृदा की? अरे बाई है जकी रेतीली ही लवणीय मृदा। क्षारीय मृदा को लवणीय मृदा। इसे रेह, ऊसर, कल्लर, अल्काइन, चौपेन सारी कहते हैं। लवणीय पदार्थ होते हैं वो खारे पानी के जिले पाली, जालौर, सिरोही में। पीएच 7 से ऊपर होता है। सर्वाधिक सोडियम कार्बोनेट होता है। उपचार जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये एक अनुपजाऊ मिट्टी है। लाल मृदा कौन सी है? सर आपने कलर भरा था तो आपने कहा था लाल पहाड़ों में होती है, पहाड़ी पर्वतीय मृदा वही होती है ना, इनसेफ्टी सोल। पहाड़ों में
आप क्या कर रहे थे, इनसेफ्टी महसूस कर रहे थे, वो ये इनसेफ्टी सोल पर्वतीय मृदा, इसी को लिथोसोल्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन सी कहते हैं, लिथोसोल्स मृदा भी से ही कहते हैं। निर्माण ग्रेनाइट से, इसका लाल रंग लोयंस की कमी से होता है, इसमें कृषि मक्का होती है। बस इतना ही पढ़ना है। लाल पीली कटे हैं सवाई माधोपुर, मुख्य जिला सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा, अजमेर, करौली, टोंक, बनास बेसिन। ध्यान रखना लाल और पीली कहाँ है, लाल और पीली बनास में, बनास बस जाए लाल पीली। मिश्रित लाल और काली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अभी मैं जिले याद करवा दूंगा, नो टेंशन रहो, रटना नहीं है। लाल लोमी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। भूरी रेतीली, इसको सीरोजम्स या दूसर मृदा भी कहते हैं, नाइट्रोजन की कमी होती है, कम उपजाऊ होती है, भूरी रेतीली। शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है भूरी रेतीली। भूरी मिट्टी बनास बेसिन में है, पीएच के आधार पर उदासीन है, अम्लीय, क्षारीय। पीएच के आधार पर अम्लीय, क्षारीय होती है। अम्लीय में उपचार चूना पत्थर है, क्षारीय का उपचार जिप्सम है। बस शॉर्टकट पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की। इनमें से कृषि विभाग ने मृदा का 14 प्रकार की मृदाएं बताई। कृषि विभाग ने कितने प्रकार की मृदा बताई है, 14 प्रकार की। रेवेरिना गंगानगर में, साइरोजेक्स गंगानगर में, जिप्सीपेरस बीकानेर में, कैल्सी ब्राउन बीकानेर में। ये 4 इंपॉर्टेंट है। बस उसके बाद में कुछ नहीं पढ़ना। मरुस्थल में, ग्रे ब्राउन पाली में, नॉन कैल्सी और जयपुर सिक्कर में, नवीन जलोढ़, नवीन भूरी पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा में है, पीली भूरी सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में है, लाल लोमी मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, लाल गहरी मृदा और दूसरे ग्रेड मिट्टी। ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अभी आपको यहाँ से मैं याद करवा देता हूँ पूरा जिला, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आपको मैंने याद करवा के लाया हूँ, मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ, तो आपको एक चीज़ याद करवा के लाया, आपको मरुस्थल पढ़ा के लाया। कहाँ था मरुस्थल, पश्चिम में। ये लो, पश्चिमी मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है वो मृदा कौन सी पाई जाएगी, तो आप कहोगे सर वहाँ मृदा पाई जाएगी मरुस्थली। ये लो, ये आपकी मरुस्थलीय मृदा होगी। मरुस्थल में, पश्चिमी राजस्थान में जो मृदा पाई जाती है वो मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा की खास बात क्या है, अरे यहाँ मतलब जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता कम होती है तो बाढ़ आसानी से आ जाती है। बाढ़ आती है ना, जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। और ये उपजाऊ कम है, ठीक है, सीधी सी बात है, नाइट्रोजन की कमी है। भूरी रेतीली, भूरी रेत कटे शेखावाटी क्षेत्र में भूरी रेत है। मन याद रख लीजिए, शेखावाटी का मायने भूरी रेतीली है। मैं शेखावाटी क्षेत्र को अरे भूरी रेतीली। अब अठे लगभग कौन सा जिला है, शेखावाटी प्रदेश है, तो अठे भूरी रेतीली होगी। मरुस्थल के थोड़ा सा आगे चलोगा तो भूरी रेतीली शेखावाटी प्रदेश में है। जयपुर में कहीं बताई सर, जयपुर में देखियो गुल्फी गाड़ी है, जयपुर में जा आ लियो गुल्फी गाड़ी है, तो गुल्फी का कलर को मैं कोई कलर दे दूँ थाने, आ लियो गुल्फी को आ दो। गुल्फी कटे कहानी है जयपुर में। गुल्फी का मायने कहीं हो, जल हो, गुल्फी में जल हो तो यानी बठे जलोढ़ मृदा। आ लो आता कि कौन सी मृदा होगी, जलोढ़ मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा होगी, जलोढ़ मृदा। कौन सो क्षेत्र है, जिला देखता है ताने पता चाह रहे हो, जयपुर है सर। जयपुर के बाद में डीग है, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा हो गई, जलोढ़ मृदा। मरुस्थलीय याद हो गई आपको, भूरी रेतीली याद हो गई, जलोढ़ हो गई। उसके बाद में आती है लाल और पीली। सवाई माधोपुर का एक जिला है, ध्यान रखना सवाई माधोपुर इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगी क्या, लाल और पीली। थोड़ा सा मिश्रण कर लेता हूँ मैं कलर का, लाल और पीला कलर दे देता हूँ। तो ये लो जी, लाल पीला, ये मृदा है आपकी लाल और पीली। लाल और पीली मृदा, मुख्य जिला ध्यान रखना है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के आस में कौन है, टोंक है। टोंक है, थोड़ा सा बूंदी का क्षेत्र आ जाता है। टोंक है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, दौसा है। इस क्षेत्र में लाल पीली मृदा। अब लाल पीली होने लग गई तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सर आपने बताया था वर्टी, वर्टी को मतलब बाटी, वर्टी का ही पढ़ना है बाटी, बाटी के आने के काली। आ लो जी, तो काली मृदा दे दो। ये लो जी, कौन सी मृदा हो गई, काली मृदा। इसको बोलेंगे मध्यम काली मृदा। हाड़ौती क्षेत्र में मध्यम काली मृदा, कपास से मृदा बोल दो, ये हो गई है आपकी। उसके बाद में लाल और काली, कौन सी है, लाल और काली मृदा है। तो मैं देखता हूं लाल और काली, ये मृदा रही है आपकी लाल और काली। लाल और काली मृदा कौन से जिलों में भरी गई, तो आप देखोगे सर यहाँ तो बांसवाड़ा जिला है, यहाँ प्रतापगढ़ है, यहाँ हल्का सा उदयपुर आ जाता है, फिर चित्तौड़ है आपका, चित्तौड़ है, उदयपुर को तो रहने दो, चित्तौड़ है, फिर आपका भीलवाड़ा है। ये 4 जिले हो गए। इसमें कौन सी मृदा हो गई, मध्यम से थोड़ी सी लाल काली। उसके बाद में लाल लोमी मृदा, ये लो जी आपकी लाल लोमी दे देता हूँ मैं, लाल और लोमी, लाल और लोमी, ये मृदा हो गई आपकी लाल लोमी। कहाँ पाई गई, तो आप कहोगे सर लाल लोमी मृदा हमें देखने से पता चल रहा है यहाँ बांसवाड़ा है,
यहाँ डूंगरपुर है, यहाँ शलुम्बर है, यहाँ हल्का सा थोड़ा बहुत क्षेत्र देखे तो उदयपुर का आ जाता है। फिर पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा को मैंने क्या कहा था, पर्वतों में लाल मृदा होती है, तो पर्वतीय मृदा कौन सी हो गई, लाल मृदा हो गई। पर्वतीय मृदा कौन सी हो गई, लाल मृदा। फिर बचती है आपकी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा उसी का थोड़ा सा पार्ट है दलदली क्षेत्र वाला, तो ये लवणीय मृदा। यहाँ ये लोग क्या हो गए, लवण बन गए। लवण का मतलब जानते हो ना आप लोग कि लवण का मतलब ऐसे क्षार अम्ल बना लेते हो तो जहर का सिवा हरा कलर हो जाता है, तो लवणीय मृदा। अब यहाँ से आप अच्छे से इन चीज़ों को याद कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप हल्का सा यदि देखना चाहोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। थोड़ा सा एक बार, हाँ ये हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी मृदा पढ़ी अपन ने, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल में, मरुस्थल के बाद में सर आपने कहा था भूरी रेतीली, मैंने कहा ये रहा भूरी रेतीली शेखावाटी प्रदेश। फिर मैंने कहा जयपुर में गुल्फी खानी है, गुल्फी में जल होता है तो जलोढ़ मृदा जयपुर वाले क्षेत्र में। जलोढ़ वाले क्षेत्र से इधर से भूरी रेतीली थी तो उसका थोड़ा सा प्रभाव सवाई माधोपुर में आया और लाल पीला दिख गया। लाल पीला के बाद में मैंने कहा हाड़ौती क्षेत्र में आपको क्या करनी है, बाटी पकानी है। बाटी कैसी होती है, तो बाटी काली होती है। काली से थोड़ा सा हल्का सा चलो तो लाल काली आ जाएगी, लाल काली से आगे चलोगे तो लाल लोमी आ जाएगी। लाल लोमी के बाद में यहाँ तो आपको सबको पता है सिरोही क्षेत्र में पर्वत है, पर्वतीय मृदा लाल मृदा होती है। और लाल मृदा के बाद में लवणीय मृदा, यानी यहाँ आपका जालोर वाला क्षेत्र है, वहाँ लवणीय मृदा है, पाली जालोर। ये लो जी, आपको मिट्टियाँ याद हो गई, रटने की कहीं आवश्यकता है ही नहीं। अब आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, यदि ये मैप आपके माइंड में है तो एग्जामिनर जब ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा तो आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। बस इस तरीके से आपको पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था अब भी यदि किसी को मैप याद नहीं है तो मैप याद कर लो, ज्योग्राफी पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन ध्यान रखना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।